हाँ, तो स्टूडेंट्स, आपने दशमलव बिंदु को मेरी पहले वाली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अब मैं आपको इसका दूसरा पॉइंट दिखाता हूँ। देखिए, दशमलव को पहले हमने समझा था कि फर्स्ट जो होता है इसका पहला दक्षांश होता है, फिर शतांश होता है, फिर सहस्त्रांश होता है, यानी कि पीछे की नीचे के कितने जीरो है को गिनना है और कितने जीरो है उतने ही पीछे पॉइंट्स लगाने हैं, यानी आपको दशमलव समझ में आ जाएगा। अब हम समझेंगे वास्तव में दशमलव होता क्या है। देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, शांत दशमलव आएगा आपके पास। शांत दशमलव, शांत दशमलव आ गया। अब इसको हम लेंगे, जैसे शांत दशमलव वो होता है जो एक निश्चित पॉइंट पर जाकर रुक जाता है। एक निश्चित पॉइंट पर जाकर जो रुक जाता है वो शांत दशमलव कहलाता है। और वो दशमलव किस प्रकार का होगा, देखिए जैसे कि 0.25, एक निश्चित संख्या पे जाकर रुक जाता है। जैसे 25 आया तो 5 का कुछ ना कुछ होगा। और फिर एक ले लीजिए आप 0.5, मतलब मैंने दो उदाहरण आपको एग्जाम्पल देके बताए। शांत दशमलव यानी कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या पे जाके जब ये रुक जाता है तो इसे शांत दशमलव बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। दूसरा पॉइंट, अनवसाती। अनवसानी, अनवसानी, अनवसानी को आपको क्या करना है, अनवसानी आवृत्ति कहलाएगा ये पहले। अनवसानी आवृत्ति आप अच्छे तरीके से इसे नोट डाउन कर लेना, मैंने वीडियो बना दी है। आप चाहें तो मैं इनके पिक्स भी आपको सेंड कर दूँगा। अनवसानी वो होते हैं जो कि दशमलव के बाद लगातार शब्दों का आना। जैसे कि अनवसानी आवृत्ति का अर्थ होता है कि दशमलव के बाद एक जैसे अंकों का वापस दोहरान हो जाना। जैसे कि मैं उदाहरण बता दूं आपको, जैसे 0 के बाद पॉइंट, हम किसी का भी डिवाइड करते तो 0.3, फिर 0.3, ऐसे 2-3 बार आ गया। फिर एक बार आया 0 के बाद 0.45, फिर आ गया जैसे कि 0 के बाद 0.16, यानी एक जैसी संख्या का बार बार आना। फिर एक और देख लीजिए आप, 0.555, ऐसे आ गए तो ये हमारे अनवसानी आवृत्ति कहलाएगी। अब देखिए आगे हम देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, अनवसानी अनावृत्ति कहलाएगा। ये अनवसानी अनावृत्ति कहलाएगा। अनावृत्ति, अनावृत्ति, एक आवर्ती एक अनावृत्ति। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से